हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि किरण पोड़। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल हेल्थ ज्ञान में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का टॉपिक है मर्क्यूरी स्पिलेज, यानी कि हिंदी में मर्क्यूरी को पारा भी कहते हैं और संस्कृत में इसको पादरस भी कहते हैं। अगर मर्क्यूरी गलती से भी इंसान के पेट में चला गया और कहीं पे हाथ पे लग गया तो ये बहुत ही हार्मफुल है इंसान के लिए। कई तरह ये पॉइजन के जैसा काम करता है और इंसान की जान ले सकता है। तो मर्क्यूरी को कैसे हम लोग क्लीन करना चाहिए इन हॉस्पिटल सेक्टर में? तो जितने भी लोग हॉस्पिटल सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पे या मेडिकल प्रैक्टिस जहाँ पे चलता है वहाँ पे मर्क्यूरी का यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि मर्क्यूरी थर्मामीटर में हो सकता है या बीपी अपरेटस में हो सकता है। बीपी अपरेटस यानी स्पिग्मोमैनोमीटर, उसमें भी मर्क्यूरी हम यूज़ करते हैं। मर्क्यूरी से हम लोग पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं विद हेल्प ऑफ थर्मामीटर, और स्पिग्मोमैनोमीटर यानी बीपी अपरेटस से हम पेशेंट का बीपी चेक करते हैं। तो गलती से कभी थर्मामीटर गिर जाए हाथ से या बीपी अपरेटस गिर जाए हाथ से, उससे मर्क्यूरी नीचे गिर सकता है ज़मीन पर। तब ये वैपरेट होता है, मर्क्यूरी वैपरेट होके ये इंसान के नाक और मुंह, आँख से भी ये एंट्री हो सकता है और ये पॉइजन के जैसा काम करता है और इंसान इससे बच नहीं सकता। तो हम लोग कैसे इंसान को या पेशेंट या हमारे सेल्फ को, जो हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हम कैसे बचे इससे? तो हमको पहला क्या करना चाहिए? तो पहला हमको मर्क्यूरी स्पिलेज किट रेडी करना चाहिए। तो मर्क्यूरी स्पिलेज किट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, क्या क्या मटेरियल्स आते हैं, मैं आपको वन बाय वन बताते जाऊंगा। तो आपको पहला रेडी करना पड़ेगा मर्क्यूरी स्पिलेज साइन बोर्ड। साइन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है किट में गॉगल, ये आई प्रोटेक्शन के लिए। और अब आता है N95 मास्क या रेगुलर मास्क भी आप यूज कर सकते हो। और एफ्रॉन, डिस्पोजेबल एफ्रॉन भी आप रखना चाहिए। और ग्लव्स, कौन के टाइप के ग्लव्स हो आपके पास रखना चाहिए। और शूज कवर, कंपलसरी किट में शू कवर भी रहना चाहिए। और एक शार्प बिन, इससे क्या होता है, शार्प जो ग्लास पीस रहते हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और एक आता है कंटेमिनेटेड मर्क्यूरी कंटेनर, और आता है मर्क्यूरी कंटेनर विथ हाफ फिल्ड ऑफ वाटर। और उसके बाद आता है फोरसेप्स भी आपको रखना है किट में। और उसके बाद आता है सिरेंज, क्योंकि उससे विड्रॉल कर सकते हो। मैं आगे आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। और 2 पीस ऑफ कार्डबोर्ड। और उसके बाद एक टॉर्च रहना चाहिए, लाइट टॉर्च रहना चाहिए किट में। तो सेलो टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका यूज़ कैसे होता है मैं बताता हूँ। उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक पाउडर, मैं आपका इसका भी यूज़ मैं बताऊंगा। और प्लास्टिक बैग। और नेक्स्ट आता है टायर और या रबर, टाई करने के लिए आप कुछ भी रख सकते हो। ये है पूरा मर्क्यूरी स्पिलेज किट। तो आगे हम बढ़ेंगे मर्क्यूरी स्पिलेज क्लीनिंग टेक्निक कैसे होता है। जैसे कि अब मेरे पीछे जो चल रहा है वीडियो में आप देख रहे हो, नर्स एक थर्मामीटर यूज़ कर रही है और गलती से वो थर्मामीटर नीचे गिर जाता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास मर्क्यूरी स्पिलेज किट रेडी रहना चाहिए। तो किट में क्या क्या चीज़ आते हैं वही यहाँ पे डिटेल में दिखाया जा रहा है। जैसे कि मर्क्यूरी स्पिलेज किट में ग्लव्स रहता है, मास्क रहता है, सिरेंज रहते हैं, गॉगल रहता है, कार्डबोर्ड पीस रहता है, और लाइट टॉर्च रहता है, और प्लास्टिक बैग रहता है, और मर्क्यूरी कलेक्टर हाफ फिल्ड ऑफ वाटर रहना चाहिए। अगर गलती से मर्क्यूरी गिर गया, नीचे गिर गया, थर्मामीटर से हो या बीपी अपरेटर से हो जाए, गिर गया, तो आप गलती से डायरेक्ट उसको छूने मत जाइए। अगर आप छू लिया तो आप कंटेमिनेटेड हो जाओगे। छूने से पहले आपके जो भी ऑर्नामेंट्स है और वॉच है वो उतार के रख दीजिए। और आपके पास जो पीपी किट है उस पीपी किट को आप यूज करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप पीपी किट यूज करने के बाद आप उस मर्क्यूरी को डायरेक्ट ब्रूम से या वैक्यूम क्लीनर से क्लीन मत करने चाहिए। 2 पीस ऑफ कार्डबोर्ड से या सिरेंज से मर्क्यूरी को धीरे से निकाल लीजिए और उसको आप मर्क्यूरी कंटेनर हाफ फिल्ड ऑफ वाटर उसके अंदर सेफ्टी से डाल दीजिए। ये यूजफुल तरीका है मर्क्यूरी को निकालने का। अब जमीन पे जितना भी मर्क्यूरी बच गया तो उसको आप कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था
कि आपके मर्क्यूरी स्पिलेज किट में सेलो टेप रखना जरूरी है। तो उस सेलो टेप से आप धीरे धीरे से जितना भी बचा हुआ मर्क्यूरी है उसको आप निकाल के प्लास्टिक बैग में फेंक दीजिए। और उसके बाद आपका जो भी पीपी किट है और जो कलेक्ट किया हुआ मर्क्यूरी है उसको भी उसी प्लास्टिक बैग में फेंक दीजिए और पूरा पीपी किट को उतार के उस प्लास्टिक बैग में डाल दीजिए और इसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट को आप हैंड ओवर कर दीजिए और वहां पे आप वो इजीली उसको डिस्पोज कर देंगे, किसी को भी हार्म पहुंचाए बिना। ये था मर्क्यूरी स्पिलेज क्लीनिंग टेक्निक। अगर इस मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ रोचक जानकारी मिला है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर से मिलूंगा एक रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।